तक प्रयास करेंगे। इसी क्रम में पिछले साल भी ये बात हुई थी। 5 जुलाई को मैं एक राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जब मैं अध्यक्ष बना तो हमने सोचा कुछ रचनात्मक कार्य किया जाए। तो हमने एक मिशन स्टार्ट किया, उसका नाम लिखा राजस्थान सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं जागृति मिशन। और इतने व्याख्यान दिए जिससे प्रभावित होकर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता ग्रुप ने 17 लाख का एक प्रोजेक्ट पास किया। उसमें हमने एक रोड सेफ्टी मोबाइल वैन बनाई जो बाहर खड़ी है। वो मोबाइल वैन के जरिए हमने 2 अनुदेशक ट्रेंड करके लगा रखे हैं। उन्होंने अब तक 300 से अधिक स्कूल और ग्राम पंचायतों में 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। और प्रत्येक स्कूल और ग्राम पंचायत में ये 2 पुस्तकें जो सामने रखी, रोड टू रोड सेफ्टी और अध्यापकों के लिए सड़क सुरक्षा नियमावली, और एक डीवीडी और एक फ्लैक्स और ये लीफलेट जो भी आपको वितरित किए जाएंगे, ये निःशुल्क उनको दिए गए और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा। अब बात ये आती है कि सड़क सुरक्षा है क्या। अभी राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पिछले 3 सालों से प्रयास करते करते 4 चीजें अपने घोषणा पत्र में शामिल की। अभी हमारे अजमेर में केवल एक अथॉरिटी है, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब राज्य सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार अब 2 अथॉरिटी और बनेगी। एक अथॉरिटी होगी वो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी अथॉरिटी। दूसरा होगी बस टर्मिनल अथॉरिटी। हमारे बस स्टैंडों पर सब जगह ट्रांसपोर्ट हब बनाए जाएंगे, ऐसा उसमें लिखा है और उसके ऊपर काफी अध्ययन किया है और 3-4 साल से प्रयास करें। दूसरा एक सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना होगी और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं इनमें समन्वय का अभाव है। इसलिए उस समन्वय कैसे किया जाए, तो ये डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी अथॉरिटी जिला सड़क सुरक्षा परिषद के सुझावों पर, उनके एडवाइस पर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करेगी। और वो जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी अथॉरिटी होगी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के नाते वो उनको जो है इतनी पावर होगी कि वो एनक्रोचमेंट हटा सकेंगे और उनके अंडर में ट्रॉमा केयर होंगे, रोड सेफ्टी ऑडिटर टीम होगी, एक्सीडेंट एनालिसिस करने वाली टीम होगी और कहने का एजुकेशन करने की टीम होगी, एनफोर्समेंट का काम होगा और एक सेपरेट काम होगा। क्योंकि 25 लोग राजस्थान में रोज मरते हैं, 400 लोग देश में रोजाना मरते हैं। ये आंकड़ा कभी खत्म हो नहीं रहा, बढ़ता जा रहा। चीन ने 30% सड़क दुर्घटनाएं कम कर ली, यूरोप के देशों ने औसतन 50% कम कर ली। तो हम भी कर सकते हैं अगर हम सब मिलकर सम्मिलित रूप से प्रयास करें। रोड सेफ्टी में जो हम लोगों में अब चर्चा करनी चाहिए, तो रोड सेफ्टी को समझने के लिए इंग्लिश का जो 6E है उसमें पहला E है इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल। हम वाहन की इंजीनियरिंग, वाहन को ऐसा निर्मित करें कि वो खुद एक्सीडेंट को रोक ले। इसके लिए जैसे सीट बेल्ट आया, एयर बैग आया, अब जैसे ABS सिस्टम है। ABS सिस्टम अमेरिका जैसे देशों में 2 व्हीलर तक में कंपलसरी है। ABS सिस्टम गाड़ियों में अनिवार्य करने की आवश्यकता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे जब गाड़ी को हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी जो रुकने की दूरी वो आधी हो जाती है, साथ ही वो गाड़ी सीधी जाके रुकती है। हमारे VS6 साहब का जो एक्सीडेंट हुआ, अगर उस गाड़ी में ABS सिस्टम होता तो हो सकता वो हादसा रुक सकता था। ABS सिस्टम में 8,000 से लेके 80,000 रुपए तक का खर्चा आता है। 2 व्हीलर में 8,000 से लेके 80,000 रुपए का खर्चा आता है। इसलिए हमारा यहाँ का जो वाहन खरीदने वाला व्यक्ति इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। इसके लिए बीमा कंपनी अपना प्रीमियम कम करे, सरकार टैक्स कम करे, थोड़ा वाहन का विक्रेता या निर्माता थोड़ा पैसा कम करे और जो क्रेता है खरीदने वाला वो भी सेफ्टी के नाते खर्च करे। तो ABS सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये इससे अपन टर्निंग में या कभी लेन चेंज करते हैं तब ये जो है व्हीकल को स्टेबल रखता है। ऐसे कई सेफ्टी डिवाइसेज है जिनको हम कंपल्सरी करके एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। दूसरा ये है इंजीनियरिंग ऑफ रोड। इंजीनियरिंग ऑफ रोड में ट्रैफिक इंजीनियर के डायरेक्शन में रोड बने, साथ ही साथ उसकी ऑडिट हो। अभी हमारा यहाँ ADA बना है, हमारे यहाँ जितनी भी सड़कें हैं उसकी ऑडिट करना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम हमने एक बात मंच के माध्यम से भी कही थी कि हमारे शहर में 100 ट्रैफिक साइन गलत लगे हुए थे औसतन, और अभी वो चेंज कर लिए हैं। कीप लेफ्ट का साइन जो है लाल बैकग्राउंड में था, इसका मतलब है कि हमारे बीच में जागृति नहीं थी। तो रोड सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य है, ये भी अभी राज्य सरकार के घोषणा पत्र में शामिल किया गया और उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया कि वर्तमान जितनी भी सड़कें, फ्लाईओवर, जंक्शन जितने भी हैं, उन सब की एक बार रोड सेफ्टी ऑडिट हो जाएगी। और जब भी वो कोई नई सड़क बनेगी तो उसकी फिजिबिलिटी स्टेज पर ड्राफ्ट करते समय डिजाइन को, कंप्लीट डिजाइन के समय, जब कंस्ट्रक्शन के समय और जब पब्लिक के लिए ओपन करें तब रोड सेफ्टी अनिवार्य ऑडिट अनिवार्य की जाएगी। ऐसा जो है अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। तो इंजीनियरिंग ऑफ रोड, जब हम अच्छी वाहन बना देंगे, अच्छा रोड बना देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमारे में एजुकेशन नहीं है।
इसके लिए मैं अभी सभी एनजीओस, एनसीसी और जितने भी प्रतिभागी हैं यहाँ विराजमान हैं, उन सब से मैं निवेदन करता हूँ कि सड़क सुरक्षा शिक्षा को महत्व दिया जाए। हमने ये भी प्रयास किया पिछले 3 साल से कि राजस्थान भारत का पहला वैसा राज्य बने जिसमें ट्रैफिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, लेकिन अभी उसमें राज्य सरकार ने कुछ चिन्हित विश्वविद्यालयों में सड़क सुरक्षा के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जो जल्दी ही अजमेर विश्वविद्यालय ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जहां सड़क सुरक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा प्रोसेस में चल रहा है। तो सड़क सुरक्षा शिक्षा देने के बाद इनेक्टमेंट ऑफ लॉ, 4th ये आता है इनेक्टमेंट, ऐसा कानून का निर्माण हो जो पारदर्शी हो, व्यापक हो और लोगों के बीच में विश्वास कायम करता हो, और इतना जुर्माना भी हो लोगों का विश्वास के साथ व्यापकीकरण करने पर। यह हो सकता है ऑटोमेटेड एनफोर्समेंट सिस्टम से, ITS के जरिए, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए। लेकिन पावरफुल लॉ के लिए ये रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट जो है लाया जा रहा है राज्य सरकार स्तर पर। वो बिल आने के बाद जब हमारी समन्वय का काम भी हो जाएगा, वो पावरफुल लॉ भी बन जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो शायद हमारे लोगों में जो है कानून की पालना करने की आदत बनेगी। 5वां ये हमने अच्छा व्हीकल बनाया, अच्छी सड़क बना दी, सारे रोड यूजर्स को एजुकेट कर दिया। 4था हमने पावरफुल लॉ बना दिया, उसको व्यापक कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। फिर भी एक्सीडेंट हो जाए तो इमरजेंसी केयर, डॉक्टर मिन्नल खासकी वाला है जो विशेष तौर पे पोस्ट ऑपरेटिव एक्सीडेंट होने के बाद क्या किया जाए, घायल की कैसे मदद की जाए, इस धारणा को बदलते हुए, जो पुरानी धारणा लोग मदद नहीं करते हैं, और कैसे किया जाए इसके बारे में आप अजमेर संभाग में काफी प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम लोग इमरजेंसी केयर, इसमें भी अगर हम ध्यान दें तो ये ट्रॉमा केयर भी रोड सेफ्टी अथॉरिटी उसके अंडर में आएगा। तो 5वां ई के बाद में हम 6ठा ई है एनवायरमेंट, जो आज ये थीम है, जब भी सड़क पर रहे पहले आप, हमेशा कहे पहले आप, यानी एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट बनाना है कि हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें सड़क पर चलते समय। आप देखिए एक मीडियन ओपन, जब सड़क पर चलते हैं तो एक मीडियन ओपन, यानी जिनको हम आम भाषा में कट कहते हैं, वहां 12 ट्रैफिक साइन होते हैं। अब हम अजमेर रोड पे बस स्टैंड से अजमेर की तरफ, जयपुर की तरफ चलते हैं तो इतने मीडियन ओपन है। अब एक मीडियन ओपन पे 12 ट्रैफिक साइन चाहिए, अगर वहां 20 है तो 20 को 12 से गुणा करिए, कितने ट्रैफिक साइन लग जाएंगे, सड़क भर जाएगी पूरी। तो एक मीडियन ओपन पे 12 ट्रैफिक साइन, यानी 6 एक तरफ और 6 एक तरफ। उसमें मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईवे पर जो है गाँव से जो सड़कें आती है उस पर एक स्टॉप का चिन्ह बना हुआ होता है कि गांव का व्यक्ति जब सड़क का उपयोग करता हुआ हाईवे पे मिलता है तो एक बार रुके, लेकिन नहीं रुकते। दूसरा एक्सीडेंट होता है मीडियन ओपनिंग का। तो मीडियन ओपनिंग पे जो 12 ट्रैफिक साइन होते हैं उसमें 6 एक तरफ होते हैं, उसमें एक त्रिभुज के कोने में जो है ट्रायंगल में बना होता है, वो ये कहता है आपको चेतावनी दी जाती है आगे मीडियन ओपन है। दूसरा साइन है मीडियन ओपन है, या तो राइट में या लेफ्ट में कोई सड़क जा रही है, दूसरा साइन। तीसरा, जब भी मीडियन ओपनिंग आएगा तो 200 मीटर पहले ये बता दिया जाएगा कि आपको आदेश दिया जाता है कोई भी रोड यूजर्स अब ओवरटेक नहीं करेगा, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। चौथा है, क्योंकि 3 तरह की स्पीड है हमारे यहाँ पर, मोटरसाइकिल और ट्रेलर की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड राष्ट्रीय गति सीमा है। उसके बाद कार की और बसेज की और ट्रक की 65 किलोमीटर प्रति घंटा की राष्ट्रीय गति सीमा है, लेकिन जो प्राइवेट कार है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसा मीडियन ओपन आने के बाद एक वृत्ताकार आकृति में एक साइन पर 50 लिखा हुआ, इसका मतलब सारे वाहन अपनी गति सीमा 50 कर लेंगे मीडियन ओपनिंग के बाद। तो 4 हो गए। जैसे ही मीडियन के पास आएंगे, मीडियन के दोनों किनारों पर कीप लेफ्ट का साइन होता है ब्लू बैकग्राउंड में, वो ये कहेगा कि आप बाएं ही रहे, तो सीधे जाने वाले भी बाएं चलेंगे और आने वाले भी बाएं चलेंगे, यानी मीडियन के पास की लेन खाली हो जाएगी। जिसको राइट टर्न लेना है तो जब जैसी राइट टर्न लेगा तो लेन खाली मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओवरटेकिंग नहीं होगी, कीप लेफ्ट रखेंगे तो उस मीडियन ओपनिंग पर एक्सीडेंट नहीं होगा। तो 5 और 6ठा साइन है कि जो जो प्रतिबंध लगाए, मीडियन क्रॉस करने के बाद बोर्ड होगा कि अब आपके पर प्रतिबंध समाप्त होते हैं। तो 6 और 6 12 साइन। तो इन ट्रैफिक साइन को ऐसे नहीं दिखाया जाता है, हम ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट वाले ये साइन दिखाए, इनका एक एक का बहुत महत्व है। इसलिए सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान इन साइनों के महत्व को समझे, सड़क की भाषा को समझे, सड़क पर अधिकार को समझे, साथ ही साथ सारे नियमों का पालन अपने स्वयं करें, खुद लीडर बने ताकि दूसरे लोग आप उसकी पालन करें। जय हिंद, जय भारत।